Student, today we are going to start the condition of workman compensation. मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन की कंडीशन बता रहा हूं। हमारा एडमिशन का चैप्टर हो, रिटायरमेंट का चैप्टर हो या डेथ का चैप्टर हो, आप देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन आपको हर कंडीशन में मिल जाएगा, किसी ना किसी पोजीशन में होता। मैं इसकी 3-4 पोजीशन आपके सामने ला रहा हूं और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर, और मैं हूं राशिद सर। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एक छोटे से पॉइंट के साथ। एक छोटी सी कंडीशन आपको दिखा रहा हूं। कहता ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है इनके हैं 3 और 2 के। मैंने चैप्टर एडमिशन के लिया है। कहता है दे एडमिट सी, इन्होंने सी को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए। अब एडमिशन का चैप्टर हो, रिटायरमेंट का चैप्टर हो या डेथ का चैप्टर हो, कंडीशन तीनों में सेम, बिल्कुल एज इट इज कंडीशन रहेगी जैसे एडमिशन के चैप्टर में कंडीशन रहेगी। क्या कहता है लाइबिलिटी में आपकी, उसने बोला वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो 20,000 का है। आपका वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 का दे रखा है। आप क्या करेंगे कंडीशन, जब आप बनाते हैं अपने क्या चीज, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो आपको जो वर्कमैन कंपनसेशन केवल बैलेंस शीट में दे रखा होता है, आप उसे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और जो भी अमाउंट आपको दी होती है उस अमाउंट को आप ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। अब देखते हैं ओल्ड रेशो क्या थे। ओल्ड रेशो हमारे पास है 3 और 2, क्योंकि एडमिशन का क्वेश्चन है तो पार्टनर्स 2 है, तो 3 और 2 का रेशो हो गया। अगर सपोज कीजिए यही क्वेश्चन रिटायरमेंट का होता तो पार्टनर्स 3 होते, हम तीनों के पुराने रेशो में उसे डिवाइड कर देते। अब 20,000 को डिवाइड करना है ए में, तो 20,000 रुपीज मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, दोनों का रेशनल है। बी में डिवाइड करें मैंने 20,000 रुपीज मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दोनों में डिवाइड कर दिया जाएगा उनके पर्सनल रेशियो में। 5 से मैंने 20 काट डाला 4 बार, और 4 थ्री 12,000। इस तरह से ए के 12,000 आ गए, तो बी के मेरे कितने आ गए 8,000 रुपीज। और आप दोनों को लिख देंगे, पहले वाले की कंडीशन में 12,000 रुपीज और दूसरे के में 8,000 रुपीज। यानी कि पहले कंडीशन बताई मैंने, अगर वर्कमैन कंपनसेशन केवल बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो तब। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर दूसरी कंडीशन हो तो क्या होगा। सेकंड कंडीशन मेरी है, कहते हैं पार्टनर्स एज इट इज ए और बी है, प्रॉफिट रेशो वही है 3 और 2 के, और मैंने एडमिशन की पोजीशन ली है, और एडमिशन की पोजीशन के अंदर वो कहता है वर्कमैन कंपनसेशन आपका जो लाइबिलिटी साइड में है बैलेंस शीट में वो 20,000 रुपीज है। इसी के साथ साथ हमने एडजस्टमेंट भी ले ली। एडजस्टमेंट में क्या होता है, कहता है जब आप देखते हो तो कभी कभी एडजस्टमेंट भी आ जाती है। वो कहता है द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, यानी कि आपको लाइबिलिटी पे करनी है वर्कमैन कंपनसेशन की, डिटरमाइंड एट 5,000, यानी 5,000 रुपए आपको वर्कमैन कंपनसेशन के क्या करने हैं पे। अब इस कंडीशन में क्या करा जाए, अब हमारे पास 2 वर्कमैन आ गए, तो आप भैया कैपिटल अकाउंट में पहुंचेंगे एज इट इज, पार्टनर्स के नाम ए बी सी, यहां लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और जो बैलेंस शीट वाला वर्कमैन है इसमें से एडजस्टमेंट वाले वर्कमैन को माइनस कर लेंगे। क्योंकि एडजस्टमेंट का क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इतना पैसा आपको पे करना है। आपके हाथ में 20,000 है, 5,000 आपको किसी को देना है, तो आप पूरे तो बांट नहीं सकते, तो आप 20,000 से एडजस्टमेंट वाले 5,000 क्या कर लेंगे माइनस। इस तरह से आपके पास कितना रुपया रह गया 15,000, और ये 15,000 रुपया आप अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। आपका ओल्ड रेशियो कितने का था 3 का और 2 का, तो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं 15,000 रुपए यानी कि 20,000 में से 5,000 रुपए इस 20 से, और एडजस्टमेंट वाले 5,000 माइनस करने के बाद 15,000 को ए में डिवाइड करता हूं 15,000 मल्टीप्लाई 3 ओल्ड रेशियो डिवाइडेड बाय 5, और बी में डिवाइड करता हूं 15,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5। 5 से कट गया 3 बार, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इस तरह से मेरी जो अमाउंट बैठी इनकी बैठी ए की 9,000 रुपीज और बी की कितने की 6,000 रुपीज। अब क्योंकि हमारे पास तो थे 20,000 रुपए, हमने बांटे कितने 15,000, तो बाकी के जो 5,000 मुझे इन फ्यूचर पे करने हैं वो मैं नई जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो वहां लिखूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और 5,000 रुपए लिख दूंगा। ये 5,000 कौन से वाले, वो एडजस्टमेंट में जो थे। इस तरह से 15,000 बढ़ गए और 5,000 जो बचे हुए थे वो इन फ्यूचर के लिए रख दिए गए। तीसरी कंडीशन लेते हैं साहब। अब तीसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन में सेम है, नाम है ए और बी, आपके पार्टनर्स वही चल रहे हैं जो पुराने वाले थे, रेशो भी वही है भैया 3 और 2 के। सी एडमिट हो गया। मैं आपको फिर बता दूं, एडमिशन हो
2 पार्टनर्स, रिटायरमेंट हो 3 पार्टनर्स, डेथ हो तो जितने पार्टनर्स है उतने। करनी कंडीशन सेम वही है। क्या कहता है? कहता है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में 20,000 रुपए का वर्कमैन है। अब एडजस्टमेंट आ गई भैया। वो कहता है वर्कमैन कंपनसेशन की जो लाइबिलिटी है डिटरमाइंड है वो 30,000 रुपए की हो गई। मेरे पास है 20,000 रुपए और पे करने हैं कितने मुझे? 30,000 रुपए। तो मैं बैलेंस शीट के वर्कमैन में से एडजस्टमेंट वाला अगर माइनस करता हूं तो भैया 20,000 थे, पे करने हैं 30,000 रुपए, ये तो माइनस के 10,000 आ गए। भैया अगर कुछ बचते तभी तो बांटता, अब तो है ही ना मेरे पास कुछ। जब मेरे पास कुछ बचा नहीं, इसका मतलब है माइनस में है, तो मुझे और पैसे लेके आने। जब मुझे और पैसे लेके आने हैं तो भैया मैं जाऊंगा वर्कमैन कंपनसेशन लेके रिवॉल्यूशन अकाउंट में, लिखूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और जो 10,000 रुपए हैं वो मैं और लेकर आऊंगा। यानी कि मुझे लॉस हो गया। रिवॉल्यूशन में आप क्या लिखते हैं? प्रॉफिट या लॉस। जितने भी लॉसेस होते हैं आप किस में दिखाते हैं? वो डेबिट साइड में। जितने भी प्रॉफिट होते हैं आप कहाँ दिखाते हैं? उसे क्रेडिट साइड में। तो 10,000 का तो आपको उल्टा लॉस हो रहा है, और लॉस होने की वजह से वर्कमैन कंपनसेशन के 10,000 रुपए कहाँ आएंगे? डेबिट साइड में है। और भैया इन फ्यूचर जो पे करा जाएगा बैलेंस शीट में, लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 रुपीज। इस तरह से कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं बटेगा, यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन नहीं आएगा, क्योंकि बचा ही नहीं तो बांटेंगे क्या? तो आपने तीनों कंडीशन देखी, तीनों कंडीशन में कैसे कैसे था। आगे बढ़ते हैं साहब। बस मुझे अब आते हैं अगले कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है? वो कहता है ए और बी पार्टनर्स है, एज इट इज दो पार्टनर्स है, नाम है ए और बी, प्रॉफिट रेशियो भी 3 और 2 के हैं। कहता सी को एडमिट करा। इस कंडीशन के अंदर अगर वर्कमैन कंपनसेशन आपकी बैलेंस शीट में ना हो, मैंने यहां लिखा वर्कमैन कंपनसेशन निल, मतलब ये हो कि अगर आपकी लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन की अमाउंट दी ही नहीं गई हो, लेकिन वो कहता भैया एडजस्टमेंट में, कहता वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी जो है वो डिटरमाइन करनी है कितने की? 30,000 रुपए की। इसका मतलब ये हुआ कि उसने आपको वर्कमैन कंपनसेशन किस में दे दिया? एडजस्टमेंट। अगर खाली एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन हो तब हम क्या करेंगे साहब? इसका मतलब तो ये हो गया भैया मुझे पैसे तो पे करने हैं और मुझे हो गया लॉस, मेरे पास कुछ है नहीं और मुझे करने हैं पैसे पे। तो मैं क्या करूंगा? रिवॉल्यूशन के थ्रू में आ जाऊंगा, लिखूंगा टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और कितने पैसे पे करने हैं? 30,000, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे थे नहीं और मुझे करने हैं पे। तो ये मेरे लिए लॉस हो गया, और लॉस आता है रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट और लॉस में। लॉस है तो टू में और प्रॉफिट है तो बाय में। तो लॉस की वजह से रिवॉल्यूशन में आ गया। अब क्योंकि इन फ्यूचर पे करना है तो फ्यूचर के लिए आ गया नई बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, लिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब 30,000 रुपए आ गए मेरे लाइबिलिटी का। कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं बटेगा, क्योंकि जब हमारे पास है ही नहीं तो बटेगा कहाँ? इस तरह से चार कंडीशन आपकी बैठती है। चारों कंडीशन देखिए, एक कंडीशन 100% फंसनी है, पक्का लिख लीजिए, एक कंडीशन आनी ही आनी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी चीज लेके। आपका अपना कौन? फ्रंट लाइन क्लासेस में राशिद। तो दिल थाम के बैठ जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चंस। देखिए साहब, कहता है ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशियो है 3 और 2 के, सी एडमिट हो गया। अब ये कंडीशन आपकी एडमिशन में भी हो सकती है और रिटायरमेंट में भी। तो दोनों कंडीशन को सेम लेके चलिए। अगर एडमिशन है तो 2 पार्टनर्स और रिटायरमेंट है तो 3 पार्टनर्स, बस इतना फर्क है, बाकी कुछ नहीं है, एज इट इज है सारा कुछ। क्या कहता है साहब कंडीशन? कहता जर्नलिज्म जो है लाइबिलिटी में दे रखा है 50,000 का। अब आपको यार इसमें नई कौन सी बात है? जर्नलिज्म तो होता ही है। जर्नलिज्म को हम कैपिटल में बांटते ही है। भाई आप एडमिशन का क्वेश्चन ले लो, रिटायरमेंट का क्वेश्चन ले लो, जर्नलिज्म दे दे, वर्कमैन रिजर्व दे दे, कोई सा भी फंड दे दे, आप कैपिटल अकाउंट के बाय में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेते हो। हाँ भैया ठीक है, लेकिन आगे तो सुन लो। क्या कह रहा है? कहता 10% जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए। भैया के कहने का मतलब ये है कि इस पैसे का 10% पैसा ट्रांसफर कर दो प्रोविजन के नाम से, और उसे किस में ले लो? डेप्टर्स में। क्यों ऐसे घुमा रिया है? भाई देखो तुम, वो कहता है 50,000 का 10%, अब 50,000 का 10% बैठे 5,000। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 पूरे नहीं बांटने हैं, 5,000 रोक लीजिए भाई साहब, और उस 5,000 को आप डेप्टर्स के लिए इस्तेमाल कीजिए एज ए प्रोविजन। किस तरह से करना है? 50,000 थे सारे, 5,000 रोक लिए मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं लिखूंगा बाय में रिजर्व। दोबारा साफ कर लू,
ऐसा ना हो आप यूं को चमक ही ना रहा है, ऐसा हो जाता है इसके ऊपर कि कभी कभी चमके ना, तो दोबारा लिखते हैं बाय रिजर्व। और रिजर्व 50,000 में से मैंने 5,000 कर लिए माइनस भैया, बचे 45,000। 45,000 को दोनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में 3/5, और बी के हिस्से में 45,000 मल्टीप्लाई 2/5। डिवाइड कीजिए, मैं भी कर रहा हूं अंदर ही अंदर, आप भी करते रहिए। कितनी बार जाएगा साहब? 27,000 आ गया, 18,000 आ गया। सही है साहब, आगे बढ़ जाते हैं साहब। तो इस वाले के आ गए 27,000, इस वाले के आ गए 18,000, यानी कि 45,000 को दोनों में डिवाइड कर लिया। अब जो डेप्टर्स थे मैंने उसे लिखे बैलेंस शीट के एसेट्स में। डेप्टर्स की जो पुरानी अमाउंट उसने दी थी वो दी थी 25,000, और 5,000 एज ए प्रोविजन लेके चलना है, तो डेप्टर्स के 25,000 लिखेंगे आप अंदर। और जो प्रोविजन का पैसा है उस पैसे को इसमें से कर देंगे माइनस, यानी कि 5,000 यहां से करेंगे माइनस आप, और आपका अमाउंट जो डेप्टर्स का रह जाएगा वो रह जाएगा 20,000 का। ध्यान से देखिए, बोर्ड में 5-6 बार आ चुका है, और ये छोटा सा पॉइंट पूरे क्वेश्चन को घुमा देता है। इससे 3 क्वेश्चन चीजें गलत होती हैं। कैपिटल अकाउंट गलत हो जाता, बैलेंस शीट की एसेट साइड गलत हो जाती है। तो छोटी सी ट्रीटमेंट एक बार फिर देख लीजिए। क्या कहता है? रिजर्व 50,000 का है, इसका 10% अमाउंट आप ट्रांसफर कर दीजिए एज ए प्रोविजन, यानी कि 50,000 का 10% निकालिए, और वो पैसा किससे माइनस कर लीजिए? डेप्टर्स में से। जब 50 में से 5 निकल गए तो 45,000 बांटने हैं, और 5,000 यहां से साफ करने हैं। मिलते रहिए, आगे मिलते हैं।